अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हसनैन्स बायोलॉजी। आज बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 7, जो कि कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें लास्ट जो आखिरी क्लास है इसकी वो पढ़ेंगे हम लोग पॉलीसैकेराइड्स के हवाले से। पॉलीसैकेराइड्स हैं क्या? लास्ट टाइम जो दो क्लासेस हम लोगों ने पढ़ी थी, मोनोसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स में कार्बन नंबर 3 to 7 थे और सिंपलेस्ट वो शुगर थे और स्वीट इन टेस्ट थे और सॉल्युबल थे पानी के अंदर। जबकि जो ओलिगोसैकेराइड्स थे वो मोनोसैकेराइड के तकरीबन 2 से 10 यूनिट्स मिलके ओलिगोसैकेराइड्स बना रहे थे। उसमें डाइसैकेराइड्स भी होते थे, ट्राइसैकेराइड एंड सो ऑन, 10 तक ऐसे हम लोगों ने पढ़े थे। और वो लेस स्वीट इन टेस्ट थे, लेस सॉल्युबल इन वाटर थे एज कम्पेयर टू मोनोसैकेराइड्स। और उनकी बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे हो रही थी उसमें भी हम लोगों ने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का पढ़ा था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट कम्प्लेक्स एंड मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स के हवाले से, जो कि पॉलीसैकेराइड्स हैं। तो आइए आगाज करते हैं आज के लेक्चर का बेटा हम लोग। तो सबसे पहले अगर देखा जाए पॉलीसैकेराइड्स हैं क्या, तो पॉलीसैकेराइड्स आर मोस्ट कम्प्लेक्स, दे आर मोस्ट कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। ये सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं कम्प्लेक्स हैं ये वाले, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट वन देखा जाए तो ये बेटा इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो हाई होता है। दे हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट, है हाई मॉलिक्यूलर वेट है इनका, ठीक है। और उसके अलावा अगर इनका देखा जाए बेटा तो ये दीज आर टेस्टलेस। ये क्या होते हैं? दे आर टेस्टलेस। इनका कोई टेस्ट नहीं होता बेटा, टेस्टलेस भी कह सकते हैं या इनको हम लोग स्वीटलेस भी कह सकते हैं, स्वीटलेस। उसके अलावा नेक्स्ट वन अगर इसका एक इंपॉर्टेंट और कैरेक्टर देखें बेटा तो दे आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। स्पेरिंगली का मतलब क्या होता है कि स्पेशल कंडीशंस के अंदर कुछ जो पॉलीसैकेराइड्स होंगे वो सॉल्युबल हो सकते हैं पानी के अंदर, लेकिन स्पेशल कंडीशंस अगर हम लोग उनको प्रोवाइड करेंगे तो इस वजह से इनको क्या कहा जाता है? दे आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, दे आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। चलिए का एग्जांपल्स अगर इनमें देखें बेटा हम लोग, एग्जांपल्स कौन कौन से आ जाते हैं उसमें वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस वगैरह भी करेंगे। 3 एग्जांपल जो यहाँ पे आपके बुक के ऊपर डिस्कस की गई हैं, उन एग्जांपल्स में से चंद एक और भी एग्जांपल्स दी गई हैं। सबसे अगर हम लोग देखें बेटा तो इसमें स्टार्च वगैरह आ जाते हैं। स्टार्च के अलावा बेटा ग्लाइकोजन है, सेलुलोज इसमें आ जाता है। सेलुलोज के अलावा बेटा एगर है इसमें, काइटन है इसमें, एटसेट्रा। तो ये बेटा कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि पॉलीसैकेराइड्स हैं। इनमें से 2-3 के हवाले से उसने बात की है, वो हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। एगर वगैरह एक ग्रोथ मीडियम होता है बैक्टीरिया के लिए, हम लोग यूज करते हैं। काइटन वगैरह जो एक्सोस्केलेटन में मौजूद बेटा होता है, फंजाई के सेल वॉल में मौजूद होता है, आर्थ्रोपोड के एक्सोस्केलेटन में मौजूद होगा। उसके अलावा डेक्स्ट्रिन वगैरह वो भी एज ए ग्रोथ मीडियम के तौर पे यूज किया जाता है। अच्छा, उसके अलावा आप स्टार्च को हम लोग थोड़ी सी डिटेल के साथ पढ़ लेते हैं। और ये वाले जो होते हैं हाईली ब्रांच्ड होते हैं। एक और यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, हाईली ब्रांच्ड होते हैं ये स्ट्रक्चर, ठीक है। अब वन बाय वन करके इसका हम लोग पढ़ेंगे बेटा। पहले सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं स्टार्च का। स्टार्च क्या है बेटा? स्टार्च हम लोग कहते हैं कि बेटा ये स्टोर्ड फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट की प्लांट्स के अंदर, जबकि मेन सोर्स है एनर्जी का एनिमल्स के अंदर। तो सबसे पहले अगर देखा जाए मतलब कार्बोहाइड्रेट जो प्लांट्स के अंदर स्टोर होते हैं वो किस फॉर्म में स्टोर होते हैं? वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होंगे। तो स्टोर्ड फॉर्म है ये बेटा ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स किनके अंदर बेटा? इन प्लांट्स में। उसके अलावा और अगर इनका कैरेक्टर देखें हम लोग तो ये बेटा मेन सोर्स होता है एनर्जी का
फॉर एनिमल्स, एनिमल्स के लिए, ऑफ एनर्जी, किन के लिए है बेटा ये, फॉर एनिमल्स, एनिमल्स के लिए होगा ये। और अगर इनका देखा जाए हाइड्रोलिसिस की जाए, इनके इसको ब्रेक डाउन अगर करें हम लोग, तो पानी की मौजूदगी में तो ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हमें प्रोवाइड करता है, यील्ड करता है, यील्ड ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ऑन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस जब करनी है तो उस वक्त इसने ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोवाइड करने हैं। उसके अलावा अगर बेटा इनका देखा जाए तो इसकी आयोडीन के लिहाज से अगर इसका टेस्ट करें, आयोडीन के साथ अगर इसका टेस्ट करें तो ये ब्लू कलर देते हैं, बट आयोडीन गिव ब्लू कलर विद आयोडीन। और फिर इनके आगे दो टाइप्स बताई गई हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं बेटा, अमाइलोज भी हो सकती है इसकी टाइप एक, और दूसरी इसकी टाइप अमाइलोपेक्टिन भी होगी। मतलब ये दो टाइप्स के हो सकते हैं। वो दो टाइप्स कौन से, अक्सर उनमें बेटा आप लोगों से डिफरेंस पूछ लेता है, डिफरेंशिएट बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, इनमें क्या डिफरेंस होगा वो हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा जी। एक तरफ हम लोग लिखेंगे अमाइलोज और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, अमाइलोपेक्टिन। जो अमाइलोज बेटा स्टार्च होती है, ये समझ लेंगे ब्रांच्ड नहीं है, ये अनब्रांच्ड है, दीज आर अनब्रांच्ड, ये अनब्रांच्ड बेटा होते हैं, जबकि जो अमाइलोपेक्टिन है ये ब्रांच्ड होते हैं। ये अगर देखा जाए तो ये बेटा सॉल्युबल होते हैं ओनली इन हॉट वाटर। अब मैंने यहाँ पे बताया था कि स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं पानी में, मतलब स्पेशल कंडीशंस में इनको सॉल्युबल कर सकते हैं आप लोग, डिसॉल्व कर सकते हैं, और वो हॉट वाटर होगा। तो ये बेटा क्या हो गए, ओनली सॉल्युबल इन हॉट वाटर, हॉट वाटर में ये सॉल्युबल होते हैं, जबकि ये इनसॉल्युबल होंगे इन हॉट और कोल्ड वाटर। हॉट है चाहे कोल्ड वाटर है, दोनों में ये क्या होने, इनसॉल्युबल होने। तीसरा डिफरेंस बेटा इसमें क्या होता है, क्योंकि ये अनब्रांच्ड है तो अनब्रांच में सिर्फ कार्बन नंबर, एक ग्लूकोज का जो कार्बन एटम होगा 1 और दूसरे का होगा 1, तो 1 और 4 के दरमियान में एक का 1 होगा, दूसरे का 4 होगा, तो 1 और 4 के दरमियान में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। तो इसमें हम लोग कहेंगे 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा। तो ब्रांच है, ब्रांच तो नहीं है, अनब्रांच है, सिर्फ लॉन्ग चेन बनेगी। वो कैसे बनेगी, सपोज हम लोग देख लेते हैं बेटा। एक आपके पास ये हम लोग कह देते हैं कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, रिंग स्ट्रक्चर है इसका, इसमें ये हम लोग कह देते हैं कि कार्बन नंबर 1 है बेटा, ये कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 है। ऐसे ही दूसरा इसके साथ हम लोग अगर अटैच कर दें, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है। अब इसमें इसकी भी नंबरिंग हम लोग दे लेते हैं, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब यहाँ पे जो बॉन्ड बनेंगे इसकी डिटेल हम लोग पढ़ चुके हैं पहले कि किस तरह, और बाकी जो इसके एटम्स होते हैं वो भी हम लोगों ने पढ़े हुए हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ये कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर 4, इनके दरमियान में जो लिंकेज बनता है, इस लिंकेज को हम लोग क्या कहते हैं, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ऐसे ही क्या बनती जाएगी, लॉन्ग चेन बनती जाएगी। तो अनब्रांच जो स्टार्च होती है बेटा, वो उसमें सिर्फ और सिर्फ 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है। लेकिन जो अमाइलोपेक्टिन है वो क्योंकि ब्रांच है तो उसमें दो तरह की लिंकेज होगी, 1,4 भी होगी और 1,6 भी होगी। वो कैसे बनते हैं वो भी हम लोग बना लेते हैं। तो इसमें बेटा 1,4 और 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा इसमें। अब वो बॉन्ड बनेगा कैसे, वो सपोज हम लोग कर लेते हैं कि सपोज बेटा एक आपके पास ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और दूसरा ये आपके पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है।
इसमें कार्बन के नंबर हम लोग दे लेते हैं। कार्बन के नंबर क्या है, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और 6 है। ऐसे यहाँ पे दे लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6 है। अब यहाँ पे एक जो बॉन्ड बनेगा वो तो इनके दरमियान में बन जाएगा ना, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो ये चेन बन जाएगी अनब्रांच्ड। अब हम लोग कह रहे हैं कि ये क्या होते हैं बेटा, ब्रांच होते हैं माइलोपेक्टिन। तो ब्रांच किसके दरमियान बनेगी, सपोज हम लोग कह देते हैं कि एक जो है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल वो यहाँ पे भी मौजूद है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल यहाँ पे भी मौजूद है। इसमें कार्बन नंबर 1 ये है, 2 ये है, 3 4 5 और 6 ये है। अब जो ब्रांच अगर बनेगी तो ब्रांच बेटा किनके दरमियान में बननी है, ब्रांच जो है कार्बन नंबर 6 और कार्बन नंबर 1 के दरमियान में बन जाएगा ये बॉन्ड। तो ये आप लोग देख रहे हैं कि कार्बन नंबर 1 और 6 के दरमियान में बॉन्ड बन रहा है जब ब्रांच बन रही है, और जो स्ट्रेट चेन है जो उसके दरमियान में क्या बन रहा है, उसमें एक ग्लूकोज का दूसरे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रहा है। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स या ऐसे स्टार्च जो ब्रांच होंगे बेटा, ज्यादातर इसमें हम लोगों ने कहा ब्रांच भी होते हैं, तो इसमें 1,4 भी लिंकेज होती है और ब्रांच के अंदर 1,6 भी लिंकेज होती है। तो ये डिफरेंस है बेटा अमाइलोज और माइलोपेक्टिन में, इसमें 1,4 ओनली होगी, इसमें 1,4 भी होगी, 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी होगा इसमें। तो ये है बेटा कुछ कार्बोहाइड्रेट की जो मेन टाइप है हम लोग पढ़े स्टार्च के हवाले से, उसके हवाले से चंद एक डिफरेंसेस थे वो हम लोगों ने पढ़े। उसके अलावा स्टार्च का अगर देखा जाए प्रेजेंस ये किसमें बेटा होती है, फ्रूट्स वगैरह में मौजूद होती है, सीड वगैरह में मौजूद है, ड्राई फ्रूट जितने भी होते हैं, सीरियल्स वगैरह जितने भी होते हैं उनमें ये मौजूद होती है। दूसरा ग्रेन्स वगैरह खासतौर पे वीट वगैरह हो गया उसमें ये मौजूद होगी स्टार्च। नेक्स्ट वन बेटा हम लोग टाइप इसकी पढ़ेंगे पॉलीसेकेराइड की ग्लाइकोजन के हवाले से। ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन जैसे हम लोगों ने ये पढ़ा था स्टार्च बेटा ये स्टोर्ड फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट्स की प्लांट्स में, तो ये बेटा स्टोर्ड फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट्स की किसमें, एनिमल्स के अंदर। तो ये इसका हम लोग पढ़ेंगे स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन एनिमल्स में बेटा। उसके अलावा अब ये स्टोर किस जगह पे होती है, स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल्स, स्टोर्ड इन लिवर के अंदर बेटा ये स्टोर होगी एंड मसल में, खास तौर पे कौन से मसल्स, स्केलेटल मसल्स की हम लोग बात करते हैं, स्केलेटल मसल्स में। उसके बाद नेक्स्ट अगर डिफरेंस इसका देखें बेटा, इसमें अगर हाइड्रोलिसिस की जाए इसके भी, तो इसमें बेटा क्या देने हैं, इसमें भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल यील्ड करने हैं, यील्ड ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑन हाइड्रोलिसिस पे। उसके अलावा अगर इसका टेस्ट करें बेटा हम लोग, टेस्ट इसका क्या है, ये भी ब्रांच होती है बेटा, जो अगर इसके लिहाज से ये भी ब्रांच थी लेकिन इसमें कुछ जो थे अमाइलोज वो अनब्रांच भी थे। तो ये बेटा क्या होती है, ये ब्रांच होते हैं, ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड है। अब क्योंकि बेटा ये सारे के सारे सेम ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स दे रहे हैं, तो इस वजह से सारे के सारे ये जो होंगे स्टार्च भी, ग्लाइकोजन भी, और थर्ड वन जो हम लोग पढ़ेंगे सेलुलोज, ये सारे के सारे क्या बेटा होते हैं, होमोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं। ये होमोपॉलीसेकेराइड्स मतलब होमो मतलब सेम, जो सेम बेसिक यूनिट से मिलकर बनते हैं, जैसे ग्लूकोज इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया। अगर इसका टेस्ट करें आयोडीन के साथ, तो आयोडीन का टेस्ट जब ये करेंगे तो ये बेटा रेड कलर देता है, आयोडीन गिव रेड कलर विद आयोडीन, आयोडीन के साथ इसमें कौन सा कलर देना बेटा, रेड कलर प्रोवाइड करना है। तो ये इसका टेस्ट होगा ग्लाइकोजन के हवाले से। तो नेक्स्ट वन अगर इसकी हम लोग टाइप डेटा देखें, थर्ड वन जो टाइप है वो पढ़ेंगे सेलुलोज।
और एक और बात याद रखनी, ये भी बेटा ब्रांच्ड होते हैं, हाईली ब्रांच्ड होते हैं, और इसमें भी दो तरह के लिंकेज पाया जाता है, 1,4 भी होगा और 1,6 भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा, दोनों तरह का पाया जाता है, इस वजह से ब्रांच है। सेलुलोज की बात की जाए तो सेलुलोज मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर, मोस्ट अबंडेंट कार्ब्स इन नेचर, नेचर में सबसे अबंडेंट पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट्स कौन से हैं? सेलुलोज है बेटा। और इसकी जो प्योर फॉर्म है वो कौन सी है? कॉटन है। कॉटन इज प्योर फॉर्म, प्योर फॉर्म बेटा इसकी कॉटन होगी। हाइड्रोलिसिस भी जब इसकी की जाती है तो इसमें बेटा कौन से मॉलिक्यूल देने? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल देने, यील्ड ग्लूकोज मॉलिक्यूल। कब ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल देंगे? ऑन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में इसमें क्या देना है? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल देना है। सेलुलोज होता है, ये मेजर कंपोनेंट बेटा होता है प्लांट की सेल वॉल का, मेजर कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल, प्लांट की सेल वॉल का ये मेजर कंपोनेंट है बेटा। अच्छा, उसके अलावा अगर इसका देखा जाए तो टेस्ट अगर इसका करें तो नो कलर विद आयोडीन, नो कलर विद आयोडीन, आयोडीन के साथ इन्होंने कोई कलर नहीं देना। अब अगर इसके हम लोग डाइजेशन की बात करें तो ह्यूमन के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में सेलुलोज अनडाइजेस्टेड होता है, अनडाइजेस्टेड इन ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ये क्या होगा बेटा? अनडाइजेस्टेड रहते हैं। क्यों रहते हैं अनडाइजेस्टेड? क्योंकि इसमें बेटा सेलुलेज एंजाइम नहीं होता, नो सेलुलेज एंजाइम, क्योंकि ह्यूमन की डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में सेलुलेज एंजाइम नहीं है, सेलुलेज एंजाइम एब्सेंट होता है इसमें, इस वजह से ह्यूमन के अंदर ये अनडाइजेस्टेड रहते हैं। जबकि डाइजेस्ट किसके अंदर होंगे? हेर्बीवोर्स में। हेर्बीवोर्स के अंदर उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में बेटा, हेर्बीवोर्स के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कुछ बैक्टीरिया वगैरह बेटा मौजूद होते हैं। इनकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बेटा होती है इसमें क्या मौजूद होते हैं? बैक्टीरिया वगैरह मौजूद होते हैं। इन बैक्टीरिया ने क्या सिक्रीट करना होता है? इन बैक्टीरिया ने बेटा सिक्रीट करना है सेलुलेज एंजाइम, और ये सेलुलेज एंजाइम जो होगा ये डाइजेस्ट कर देगा, किसको डाइजेस्ट कर देगा? सेलुलोज को डाइजेस्ट कर देगा, और जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं हेर्बीवोर्स के अंदर इजीली क्या हो जाती है? डाइजेशन हो जाती है। और इसमें भी ये भी बेटा हम लोग कहते हैं कि अनब्रांच होते हैं, इसमें ओनली 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है, और ये भी क्या होते हैं? अनब्रांच्ड होते हैं। तो ये था बेटा कुछ हमारे मेन जो पॉलीसैकेराइड्स हैं जो कि जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई था, और ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो यील्ड करते हैं हाइड्रोलिसिस पे, क्योंकि इनके अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो थाउजेंड्स की तादाद में हो सकते हैं। तो ये टोटल ओवरऑल था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बेटा अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।